त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षं मामृता। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अर्थात इसका अर्थ है कि सदाशिव वो भगवान आशुतोष महादेव तीन नेत्रधारी है, हम उनकी शरणागत हैं, अर्थात तीनों लोकों का स्वामी है, जो भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता है और तीनों लोकों में सुगंधित रहता है। अर्थात वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इन तीनों लोकों में चराचर जगत का स्वामी भगवान आशुतोष महादेव है, जो निराकार और साकार रूप में सदैव रहता है। ओम और सोम की वाणी में यह वास करता है। और हे महादेव, जैसे फल पकने के बाद में स्वतः ही फल से, पेड़ से फल अलग हो जाता है, इसी भांति हे प्रभु, हे महादेव, हम इस संसार में रहते हुए और इस संसार से अलग हो जाए, तुम्हारी भक्ति में लीन हो जाए और तुम्हारी भक्ति से पूर्ण परिपक्व होकर हम इस संसार से अलग होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, अर्थात मृत्यु भय दोष को प्राप्त करना है। और इसी भांति हम महामृत्युंजय का नित्य प्रति जाप करेंगे और इसकी महत्ता और भगवान आशुतोष महाराज जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का हर सोमवार को दर्शन करेंगे। आज हम भगवान भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का दर्शन करेंगे, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में वर्तमान में विद्यमान है। इस क्षेत्र को पहले पौराणिक काल में प्रभास नामक स्थान माना जाता है और यह स्थान इतना पवित्र है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का समापन किया था। और कहते हैं शिव महापुराण के अनुसार चंद्रमा, जिनके 27 पत्नियां थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का चंद्रमा के साथ विवाह किया था और चंद्रमा ने वचन दिया था, मन कर्म और वचन से मैं इन पत्नियों का पालन पोषण करूंगा और इनके हर बात को मानूंगा। इसी भांति कुछ समय बीतने के बाद चंद्रमा अपनी सबसे छोटी पत्नी रोहिणी पर आसक्त हो जाते हैं और उसे ज़्यादा प्रेम देते हैं, सदैव उनके साथ रहते हैं, अपनी अन्य 26 पत्नियों को भूल जाते हैं और वे पत्नियां चंद्रमा से रुष्ट होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति को सारा दुख सुनाती है। इस पर दक्ष प्रजापति ने आकर चंद्रमा को समझाया, हे चंद्रमा, तुम एक आदर्श परिवार के और आदर्श पुत्र हो, तुम्हारा आचरण ऐसा अच्छा नहीं है कि तुम किसी जीव के प्रति आसक्त हो जाओ। सुख दुख और हर्ष में अपनी पत्नियों का पालन करूंगा, ये वचन तुमने विवाह के समय दिया था। तो एक पत्नी के प्रति आपकी आसक्ति हो और अन्य पत्नियों को आप भूल जाएं, ये कहाँ का उचित निर्णय है। अर्थात तुम्हारा कर्म है तुम 27 पत्नियों को समान रूप से रखो, अर्थात ये भी तुम्हारी पत्नियां हैं, इन्हें भी कुछ समय दो।
ज़्यादा समझाने पर भी चंद्रमा नहीं माने। पुनः वो रोहिणी के प्यार में आसक्त रहे। इस पर दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ। और उसी समय चंद्रमा अपनी सौम्यमयी ऊर्जा को खो देते हैं और क्षय रोग से ग्रसित हो जाते हैं और चारों ओर अंधकार छा जाता है। इससे चराचर जगत में अंधेरा हो जाता है और सारा संसार दोष में हो जाता है और रोशनीहीन हो जाता है। इस पर चंद्रमा इंद्र और वशिष्ठ ऋषि के शरण में जाकर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष के इस श्राप को मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, अर्थात तुम इस तीनों लोकों के स्वामी सदाशिव के शरण में जाओ और उनकी भक्ति करो। उस महामृत्युंजय महादेव की शरणों में जाओगे, प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे तो वह तुम्हारी जरूर सुन लेगा। ऐसा कहने पर वो इस स्थान पर आकर और प्रभास नामक स्थान पर समुद्र के तट पर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष महादेव सदाशिव प्रकट होते हैं और कहती हैं, बात मैं तुम्हारा इस दोष को तो समाप्त करूंगा ही, श्राप को तो समाप्त करूंगा ही, साथ ही साथ मैं तुम्हें अमृतत्व का प्रदान देता हूँ और इस दक्ष प्रजापति के श्राप को मैं दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन मध्य का रास्ता निकालता हूँ जिससे प्रजापति दक्ष का वचन भी रह जाए और तुम्हारा दोष भी समाप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा कि कृष्ण पक्ष में जैसे जैसे तुम्हारी कलाएं घटेगी वैसे वैसे शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा को तुम पूर्ण रूप को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार महादेव ने वरदान दिया और पुनः चराचर जगत में सोम की वह छत्रछाया छा गई। अब समस्त ऋषियों ने, संतों ने और चंद्रमा ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, आप सदा सदा के लिए इस स्थान पर स्थापित हो जाओ। तो उस समय से भगवान लिंग रूप में, सोमनाथ के रूप में इस गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थापित हो गए और आज इसे सोमनाथ भगवान कहते हैं। बोलिए सदाशिव सोमनाथ महाराज की जय। आइए 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दना मृत्युर्मोक्षमामृता। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मोक्षमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मोक्षमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मोक्षमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मोक्षमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मोक्षमामृता। ॐ